किसी भी लड़का या लड़की का शादी योग, विवाह योग कब बनेगा, शादी किस समय पर होगी, इसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं। बहुत बार देखा गया है कि लड़का या लड़की की शादी की उम्र निकलती रहती है और माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में माता पिता के द्वारा भी यह प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है, हमारे बेटा या बेटी का विवाह कब होगा, शादी कब होगी। तो देखिए, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज के इस वीडियो को यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से निश्चित रूपेण खुद पता कर सकते हैं आपके बेटा या बेटी का विवाह योग, शादी का योग किस समय पर बनेगा। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी सटीक जानकारियां निरंतर पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग, शादी का योग कब बनेगा, इसे बिल्कुल आसानी से जानने के लिए, समझने के लिए, जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, चाहे जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आप करिए। किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है तो आप उस जन्म कुंडली को खोलिए और जैसे ही जन्म कुंडली को खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से ऐसा कुंडली का एक नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखें, पहले एक बात आप जरूर समझ लीजिए, यह जो साइड में मैं कुंडली जैसा नक्शा ले रहा हूं, यह आपको समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं। आपकी कुंडली का नक्शा तो ऐसा होगा, लेकिन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो देखिए, सबसे पहला नियम, सबसे पहला सूत्र हम समझते हैं किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग, शादी का योग जानने के लिए। देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 9 नंबर लिखा हुआ है ना, इस खाने में नंबर चाहे आपके कोई भी लिखा हुआ हो, लेकिन किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में मान के चलिए यहां पर कोई पुण्य ग्रह, शुभ ग्रह बैठा है, जैसे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है या बुध बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, इस खाने में बैठे। ध्यान रखें, इस खाने में 9 की जगह आपके नंबर कोई और भी लिखा हुआ हो सकता है, सिर्फ आपको खाने से समझना है। यानी ये 4 पुण्य ग्रहों में से कोई भी ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, इस खाने में आपकी कुंडली में बैठेगा और जो भी ग्रह इन चारों ग्रहों में से बैठा हुआ है, उस ग्रह की दशा ऐसे समय पर आ जाए जब शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, प्रयास किया जा रहा है। अब ये दशा कैसे पता करेंगे, आप अपनी जन्म कुंडली के पीछे जाओगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, उस पर बिल्कुल डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलने वाली है। ग्रह के आगे बिल्कुल डेट, मंथ और ईयर लिखा रहता है कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी, तो वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये बहुत प्रभावी, इफेक्टिव सूत्र है ये। इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, इस खाने में यदि किसी के चंद्र बैठा है, शुक्र बैठा है, गुरु बैठा है या बुध बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा है और उसकी अंतरदशा आ जाए, तो उस समय पीरियड में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है, क्योंकि इस खाने में बैठा हुआ शुभ ग्रह
उसकी पूर्ण दृष्टि विवाह स्थान के ऊपर हो जाती है। यहां पर एक बात और समझ लें, यदि गुरु यानी इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, इस खाने में बैठे 4 ग्रहों के बारे में तो मैंने बता ही दिया, लेकिन गुरु इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, इस खाने में बैठे, इस खाने में नंबर 7 की जगह कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, खाने से समझना है। यानी गुरु इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में भी बैठे, और गुरु इस कुंडली के जिस खाने में 11 लिखा हुआ है, इस खाने में बैठे, तो यहां से भी गुरु की पूर्ण दृष्टि विवाह स्थान पर होती है। और ऐसे में गुरु की जब भी अंतरदशा आएगी तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता ही बनता है। यह पहली कंडीशन बनती है जो किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग, शादी का योग हमें बताती है। लेकिन अब यह स्थिति जरूरी नहीं है कि सभी की कुंडली में बन रही हो। तो चलिए हम दूसरी स्थिति को समझते हैं। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 3 नंबर लिखा हुआ है ना, इस खाने में 3 की जगह आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन यही खाना आपकी कुंडली का शादी का स्थान है, विवाह का स्थान है, और इस स्थान में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है। मान के चलिए 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा है और उस ग्रह की अंतरदशा आ रही है। जब शादी विवाह के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो उस समय पर शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। लेकिन इसमें भी एक विशेष बात है, 9 ग्रहों में से यदि पुण्य ग्रह बैठा है, जैसे गुरु, शुक्र, चंद्र या बुध, इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा हुआ है, इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है, इस खाने में 3 की जगह नंबर आपके कोई भी हो सकता है, खाने से ही आपको समझना है। इन चारों ग्रहों में से कोई पुण्य ग्रह बैठा हुआ है, यानी चंद्र, गुरु, शुक्र या बुध, तो और भी ज्यादा प्रबल योग बनता है किसी भी लड़का या लड़की का उस ग्रह की दशा में शादी का रिश्ता पक्का होने का। ये बहुत पावरफुल कंडीशन है जो मैंने बहुत सी कुंडलियों में अनुभव करके देखी है। इसमें शर्त इतनी है कि वो जो ग्रह बैठा हुआ है वह कुंडली में कहीं ना कहीं बलवान होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन देखो, किसी भी लड़का या लड़की का शादी योग, विवाह योग जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है कुंडली का विवाह स्थान। इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है ना, यही खाना आपकी कुंडली का विवाह स्थान है। अब इसमें लिखे नंबर के अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि आपकी कुंडली के विवाह स्थान, शादी के स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब ये इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है ना, इस खाने में आप देखिए कौन सा नंबर लिखा है, और नंबर से आप समझ जाइए कि आपके शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा है। यदि किसी लड़का या लड़की की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है वहां पर 1 लिखा हुआ होगा, तो उन लड़के लड़कियों के शादी स्थान का स्वामी ग्रह मंगल बनेगा। जिन लड़के लड़कियों के 2 लिखा है तो उनका शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि, और 12 लिखा हुआ है तो गुरु। अब इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है, यहां पे आपकी कुंडली में लिखे नंबर के अकॉर्डिंग आपको पता लग गया होगा कि शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब ये जो भी स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में बन रहा है, यह कुंडली के किसी भी खाने में किसी ग्रह के साथ जाकर के बैठ जाए, किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाए, और जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ है उस ग्रह की अंतरदशा आ जाए, जब शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है, तो उस ग्रह की अंतरदशा में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता ही बनता है। ये दशाएं ग्रहों की बेहद आसानी से आप कुंडली के पीछे जाकर के देखिए, विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है, डेट वाइज क्लियर लिख रखा है कि इस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। इसके अलावा एक और सूत्र है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, ये जो विवाह स्थान है जिस खाने में 3 लिखा है, इसमें लिखे नंबर के अकॉर्डिंग जैसे आपकी कुंडली का जो भी विवाह स्थान का स्वामी ग्रह बन रहा है उस ग्रह की दशा आ जाए, और यह दशा ऐसे समय पर आ जाए जब शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, तो ऐसे समय पर यदि शादी स्थान, विवाह स्थान के स्वामी ग्रह की दशा आएगी तो ऐसे लड़के लड़कियों का अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाता है। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, यह शादी स्थान, विवाह स्थान का स्वामी ग्रह जो भी आपकी कुंडली में बन रहा है, जैसे मैंने नंबर के अकॉर्डिंग पीछे आपको समझाया है, अब यह स्वामी ग्रह कुंडली में यदि कहीं पर भी
शुक्र या गुरु के साथ बैठता है, ध्यान रखना, शुक्र या गुरु इन दोनों ग्रहों में से किसी ग्रह के साथ बैठता है, और जिस ग्रह के साथ भी बैठा है शुक्र गुरु में से, उन शुक्र या गुरु में से किसी ग्रह की दशा आती है, तो ये 100% एक पावरफुल कंडीशन बनती है अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने की। लेकिन ये कंडीशन जरूरी नहीं है सभी की कुंडली में बने। हर लड़का या लड़की की कुंडली में ग्रह नक्षत्र की अलग स्थितियां होती है। इसलिए मैं ये जो अलग अलग सूत्र, अलग अलग नियम आपको बता रहा हूं, उसको ठीक से नोट करके समझिए कि आपकी कुंडली में जो मैं बता रहा हूं, शादी योग जानने का, विवाह योग जानने का नियम, इन नियमों में से कौन कौन से नियम लागू हो रहे हैं। एक और विशेष बात आप समझ के चलिए, कुंडली के अंतर्गत विवाह का जो सुख और विवाह कराने वाले जो मुख्य ग्रह है वो शुक्र और गुरु को कहा गया है। अब कुंडली में शुक्र और गुरु बहुत अच्छी स्थिति में हो और शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है किसी लड़का या लड़की की, ऐसे समय पर उसको शुक्र या गुरु की दशा अंतरदशा आएगी, तो उस दशा पीरियड में अचानक से यदि आप शादी के रिश्ते के लिए प्रयास करते हैं तो बात बनने की पावरफुल कंडीशन बनती ही बनती है। शर्त इतनी है कि वह शुक्र और गुरु कुंडली में बलवान होना चाहिए। और भी विविध प्रकार के नियम हैं, सूत्र हैं प्रिय दर्शकों, जो कि मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर तो इस विषय को लेकर के निरंतर मैं जानकारियां देता हूं। और ये शादी कब होगी, विवाह कब होगी, इसे जानने के विविध प्रकार के सूत्र नियम मैं बता चुका हूं। लेकिन नए नए लोग यूट्यूब चैनल पर जुड़ते रहते हैं और उन लोगों के द्वारा बार बार पूछा जाता है, तो बहुत बार शादी कब होगी, विवाह कब होगा जानने के जो सूत्र हैं, वो नियम हैं, उन्हें मुझे फिर से आपको बताना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आज सूत्र बताए आपको 4-5, विवाह कब होगा, शादी कब होगा, कुंडली में बेहद आसानी से आप कैसे देखें, आपको भली भांति बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रिय दर्शकों, आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप खुद से ही जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन सा उपाय करें, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।